Good morning students. We will talk about the invertible function today. First thing is that which function is called invertible function and what is the inverse? What is the function? What is the inverse of any function? पहले तो समझे कि inverse क्या होता है. Suppose any function is given in this form f a to b. ये f है suppose. Here it is a domain. And element of the domain is represented by x and its images on b. इसकी इमेज p में फॉर्म हो रही है और मान लेते हैं ये y है. तो अब इनवर्स अगर बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसा हो जाएगा. इसलिए ऐसा था ये ऐसा हो गया और इसको f इनवर्स बोलेंगे और इसको सपोज मान लेते हैं g लिख देते हैं. f इनवर्स मैंने g लिख दिया. यहाँ से क्या होगा अब ये f वाले टर्म में गए तो डोमेन में क्या लिखे गए x और f के अंदर में गया f x बन गया. अब अगर हम g के टर्म में आएंगे व्हाट इज द g मींस f इनवर्स. अब जब g के टर्म में आएंगे तो ये g y प्लस क्या हो जाएगा x. g y मतलब किसी फंक्शन अब ये f था a to b था और जब g दैट इज f इनवर्स क्या हो जाएगा b to a हो जाएगा. जब f इनवर्स की बात करेंगे तो पहले फंक्शन का कोडोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन बन जाएगा. बहरहाल ये तो इनवर्स कैसे बनता है क्या बोलते हैं इसकी बात हुई, लेकिन सारे फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होते. कौन कौन किस तरह के फंक्शन इन्वर्टिबल बन सकते हैं, इन्वर्टिबल बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करना होगा, किस तरह से कौन कौन से रूल से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, इसे प्रूव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की बात हम करने जा रहे हैं. तो पहली चीज़ ये समझ में आया कि एक कोई फंक्शन a to b है, अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा b से a हो जाएगा. और g y इक्वल अब इन्वर्स को किस तरह से इस फंक्शन को मैंने किस तरह डिफाइन किया f x इक्वल्स y f x के टर्म में डिफाइन किया. और जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा सपोज एग्जिस्ट करता है, अभी बात होगी कैसे कब एग्जिस्ट करता है. अगर एग्जिस्ट करता है तो जी वाई इक्वल मतलब अब y के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको इन्वर्स को और x के टर्म में f(x) मींस y के टर्म में हम f को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जी वाई के टर्म में इसका इन्वर्स रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब इन्वर्स बनाने की दो कंडीशन होती है तो दो तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं. पहले डिफिनेशन की बात करें. Definition first. A function f a to b is invertible with its inverse g b to a if f is 1 1 and on. तो क्या डेफिनेशन लिखा है हमने लिखा है कि कोई फंक्शन f a to b इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल किससे किस तरह से विद इट्स इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स b से a होगा और ये g लिखने का मतलब क्या हो गया हम f इन्वर्स को डिफाइन कर रहे हैं. व्हाट इज द g हियर इट इज f इन्वर्स. इन्वर्स f इन्वर्स दैट इज g हियर b to a if and only if f is 1 1 and on 2. if and only if ये जो पहला जो फंक्शन है इसका इन्वर्स हम निकालने की बात कर रहे हैं उसको कंपलसरी क्या होना चाहिए उसे 1 1 होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन 2 होना चाहिए. अगर 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है. पहले डेफिनेशन अभी हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये डेफिनेशन नंबर 1 होगा. डेफिनेशन नंबर 2 a function f a to b is invertible with its inverse
if and only if gof equals to identity element of x and for equals to identity element of y। ये दो बेसिक डिफिनीशन है। दो डिफिनीशन से हम किसी फंक्शन का को इन्वर्टिबल प्रूव कर सकते हैं और उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। पहली डिफिनीशन क्या कहती है कि किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि फंक्शन जिस फंक्शन का इन्वर्स हम निकालने जा रहे हैं वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, या बोल सकते हैं कि वो बाइजेक्टिव हो। दूसरी डिफिनीशन ये बोलती है कि एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली इफ gof is identity element of x and fog is identity element of y। What is the g here? g क्या है? ये पहले वाले फंक्शन का इन्वर्स है। तो पहले वाले फंक्शन को हमने इन्वर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अब ये अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब कंपोजिशन ले लें तो जब गॉफ ले तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x आ जाए, फॉग ले ले आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y आ जाए। तो मैंने ये x और y क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, जरा देखो। कैसे हमारे पास कोई फंक्शन x था, अब ये है मान लेते हैं f था हमारे, x से यहाँ तो fx हो जाएगा और इसे हम y लिखते थे। अब अगर पहले फंक्शन, अब ये f के लिए था, अब जो भी मैंने समझाया था, और अगर हम ये f इनवर्स लिखें या दूसरे वर्ड में से हम इसी f इनवर्स को ही g बोला जा रहा है तो g y हो गया। तो f को कितना डिफाइन किया गया fx के फॉर्म, और g को कितना डिफाइन किया गया g y के फॉर्म। तो अब मुझे क्या लिखना, मतलब g कौन सा फंक्शन है, ये g फंक्शन क्या है, ये अगर मुझे a से बोलना a और b है, f a से b है और g b से a है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अब हमको क्या इस इन्वर्टिबल ये 1 और ऑन टू के एक मेथड से प्रूव कर सकते हैं इन्वर्टिबल, और दूसरा मेथड ये है। तो देखो यहाँ पर अगर हम f के लिए देखें तो डोमेन का काम कौन करेगा, x, और इस g के लिए ये जो g वाला फंक्शन कहाँ से आ रहा है, b से a आ रहा है, तो b हमारा डोमेन बन गया, और डोमेन में तो क्या हो गया y। तो गॉफ में तो हो गया f हमारा, ये f का डोमेन कौन सा है, x जो बाद वाला है f, ये g को किसके टर्म में लिखना है, f के टर्म में लिखना है, और f का डोमेन क्या है x। तो गॉफ हमारा क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x, माने x के टर्म में x वैल्यू आ जानी चाहिए। और फॉग में तो हो गया, ये देखो f को g के टर्म में लिखा गया, f को g के टर्म में, और g का डोमेन क्या है y हो जाए। तो ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट करेगी जब ये वाली एग्जिस्ट कर रही होगी, जब कोई फंक्शन 1 और ऑन टू होगा तभी इसे प्रूव कर पाओगे। और ये प्रूव करने का मतलब है कि उसका हम इन्वर्स हम बना सकते हैं या वो इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने के दो मेथड यूज किए जाएंगे। ये मेथड कि हम किसी फंक्शन को 1 ऑन टू प्रूव कर दें और वहाँ से हम जी वाई के टर्म में वैल्यू बता दें तो वो हो जाएगी, उसके इन्वर्स की डिफिनीशन हो जाएगी। या फिर हम कंपोजिशन के टर्म में प्रूव कर दें कि गॉफ को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x लिख दें, फॉग को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y लिख दें, तब भी ये इन्वर्टिबल प्रूव हो जाएगा। अब थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस किया जाए। जैसे पहली डिफिनीशन क्या बोलती है कि फंक्शन का 1 और ऑन टू होना कंपलसरी है। तो क्या अगर इसका मतलब 1 और ऑन टू नहीं होगा तो हम इन्वर्टिबल नहीं बना सकते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जाए, क्यों नहीं बना सकते। अब मान लेते हैं मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सपोज लेट ए फंक्शन a to b, a is our 1 2 3। अब पहले मैं 1 वाली कंडीशन को फॉलो करना बंद कर दे रहा हूँ, और b है हमारा सपोज 3 4 5 और ये फंक्शन इस तरह से ऑर्डर पे, मतलब इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये कुछ ऐसा ऑर्डर पे बना था। 1 का 3 बन गया और 2 का भी 3 बन गया, फिर 3 का 4 बन गया। मान लेते हैं इसको मैं ऑन टू बना ही दूँ, अब मैं 1 नहीं बनने दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑन टू हो गया। ऑन टू होने मतलब है कि 3 और 4 की प्री इमेजेस मिल जा रही है। 1 बंद हो, अब यहाँ पर 1 की इमेज
3 पर 2 की इमेज, जैसा इसकी मैपिंग देखा जाए, ये A था, ये B था। A में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, और B में इमेज हमारे 3 और 4। जो 1 ने अपनी इमेज कहाँ फार्म की? 3 पर। 2 ने भी अपनी इमेज 3 पे फार्म कर, और 3 ने अपनी इमेज 4 पे फार्म की। अब फंक्शन f a to b था। अब मुझे जब इसका इनवर्स डिस्कस करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे g b to a लिखना पड़ेगा। मतलब अब डोमेन का काम कौन करेगा? ये b है, सेट करेगा। और किसी भी फंक्शन, किसी को पहले तो जरूरी है कि फंक्शन बने तब इनवर्स बनेगा। तो क्या ये फंक्शन बन सकता है? अब ये डोमेन बन गया और ये कोडोमेन बन गया। तो अब देखेंगे, जैसे 1 और 2 की इमेज 3 पे देख रहे हैं, तो अब इसके टर्म में क्या देखेंगे? 3 की इमेज, 3 का इमेज 1 और 2 बन जाएगा। जैसे उस कंडीशन में 1 और 2 की इमेज 3 पे बन रही थी, अब 3 की इमेज 1 और 2 पे बन गई। मतलब क्या होगा? एक एलिमेंट अपनी 2 इमेजेस बना रहा है। कब? जब जी के फॉर्म में लिखा, जी मींस इनवर्स के फॉर्म में लिखा। व्हाट इज द जी है? हम इनवर्स देखना चाहते हैं। इनवर्स किसके बीच बनेगा? बी से ए के बीच बनेगा। तो पहली चीज है कि जब b से a हम बनाएंगे फंक्शन, तो इसका 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट अपनी 2 इमेजेस बना रहा है। तो पहली चीज, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। ये खाली रिलेशन तो बोल सकते हैं, लेकिन फंक्शन की कैटेगरी में से नहीं डाल सकते। तो जब फंक्शन बनेगा नहीं तो इनवर्स बनने की बात ही नहीं। इनवर्स भी तो क्या होता है? फंक्शन। यहाँ पर पहली चीज है, अगर हम किसी पहले वाले फंक्शन को 1 1 नहीं बनाएंगे तो हमारा इनवर्स बनने की कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि उस कंडीशन में जब हम इसे कन्वर्ट करके लिखना चाहेंगे तो जो b होगा वो उसकी 2 इमेजेस दिखाई देंगी या और अधिक इमेजेस दिखाई देंगी। तो हम जानते हैं कि फंक्शन बनने के लिए डोमेन सेट का हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो अगर 1 1 नहीं होगा तो इनवर्स बनने का चांस खत्म हो गया। अब देखें कि आंटू नहीं होगा तो तब क्या होगा? तब भी क्या इन्वर्टिबल बन सकता है? ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और इसी में देखते हैं। मान लेते हैं ऐसा ही मैंने, मतलब मैं ऐसा कर दे रहा हूँ 1 की इमेज 3 पर, 2 की इमेज 4 पर, 3 की इमेज 5 पर, 6 छोड़ दिया मैंने डोमेन, कोडोमेन सेट का। अब इसकी इमेज मैपिंग देखी है ए से बी। अगर 1 यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3, और यहाँ पे कौन सा है? 3 4 5 6। वन ने अपनी इमेज 3 पर बना दी, 2 ने अपनी इमेज 4 पे बना दी, 3 ने अपनी इमेज 5 पे बना दी। अब हमारा हम देख रहे हैं फंक्शन क्या है? ये a to b है, और हम देखना चाहते हैं क्या इसका इनवर्स बना सकते हैं हम। अब इनवर्स बनाने का मतलब क्या होगा? जैसे अब ये इनवर्स बनेगा तो उस कंडीशन में ये हमारा b से g b to a होना चाहिए। अब जैसे 1 की इमेज 3 पे हो गई, अब 3 की इमेज फिर 1 पे बनेगी। जैसे 2 4 की इमेज हो गई, अब 4 की इमेज 2 पे बनेगी इस फंक्शन के लिए, जी वाले फंक्शन के लिए। अब मुझे फिर एक दिक्कत हो गई, क्योंकि अब डोमेन का काम कौन कर रहा है? बी काम कर रहा है। अब होना क्या चाहिए? फंक्शन बनने के लिए डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन है इट्स यूनिक इमेज इन कोडोमेन सेट। एवरी डोमेन सेट का हर एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज बनाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 3 4 5 में तो बना ली, लेकिन 6 एलिमेंट छूट जा रहा है, लेकिन इसकी इमेज ही नहीं बन रही है। और होना क्या चाहिए? डोमेन का, डोमेन कौन है यहाँ पे? बी। इसके हर एलिमेंट की इमेज दिखनी चाहिए। तो 6 अपनी इमेज ही फॉर्म नहीं कर रहा, तो इमेज ही नहीं फॉर्म कर रहा, तो इसका मतलब इसको जी के टर्म में ये नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन नहीं तो इनवर्स, तो फिर इनवर्स की हम बात ही नहीं कर सकते। तो जब 1 1 नहीं है तब भी ये इस फंक्शन, अगर हमारा जो गिवन फंक्शन है 1 1 नहीं होगा तब भी
भी उसका इन्वर्स नहीं बना पाएंगे, और ऑन टू नहीं होगा तब भी उसका इन्वर्स नहीं बना पाएंगे, और 1 1 ऑन टू दोनों नहीं तो कोई चांस ही नहीं इन्वर्स बनने। मतलब उनमें से कोई है, एक नहीं है, 1 1 नहीं है तब भी इन्वर्स नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तब भी इन्वर्स नहीं होगा, और दोनों नहीं है तो तब तो कोई होने का चांस ही नहीं। तो 1 1 और ऑन टू दोनों होना कंपलसरी है। अब बात आती है कोई फंक्शन ऐसे लिखा होता है जैसे ये सपोज ऐसा लिखा दिया, इसमें इसका इन्वर्स जैसे ये फंक्शन दिया है और ये है, इसको हटाएं। अब मुझे मुझसे कहा जाए कि इसका इन्वर्स बताओ क्या होगा। इन्वर्स एफ ए टू बी था, एफ इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसकी ऑर्डर पेयर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ज़्यादा 3 की इमेज, अब यहाँ 1 की इमेज 3 पे थी, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 2, 5 की इमेज 3, ये इन्वर्स हो। तो इसी को ऑर्डर पेयर, अब ये क्या है, ये बी टू है एफ इन्वर्स। कब कब, अब ये यहाँ पर देखो ये 1 1 भी है, 1 1 इसलिए है कि 1 1 2 3 तीनों की एलिमेंट्स की इमेज बन रही है और डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है, और ऑन टू इसलिए है क्योंकि 3 4 5 हमारे पास 4 डोमेन सेट में है और सबकी प्री इमेज है, 3 की प्री इमेज 1, 3 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2, 5 की प्री इमेज 3। अब इसलिए इसका इन्वर्स हम बना सकते हैं, और जब इन्वर्स बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर क्या होगा, आपस में इंटरचेंज है, बी और ए के टर्म में फंक्शन चला जाएगा। एक इन्वर्स किस में हो गया, बी टू ए हो गया। अब जरा एक जनरल फंक्शन लेकर उसको हम दोनों मेथड से वेरीफाई करते हैं कि हम किस तरह से उसको देखेंगे कि कैसे 1 1 है और कैसे ऑन टू। लेट एफ आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड, इजी सा एग्जाम्पल, defined as fx equals 3x plus 7. Prove that it is invertible function. And find its inverse. तो अब हम पहले मेथड पे आते हैं, फर्स्ट मेथड सोल्यूशन। और पहला मेथड है क्या, 1 1 और ऑन टू मेथड। तो हमने बताया कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो 1 1 और ऑन टू जरूर उसको होगा, और 1 1 ऑन टू है तभी हम उसको इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। तो 1 1 मुझे चेक करना है, हम जानते हैं कैसे चेक किया जाता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज इक्वल कर दी, fx1 इक्वल्स टू fx2, यहाँ देखो fx1 इक्वल 3x1 प्लस 7 हो गया, 3x2 प्लस 7, इट इज 1 1 ऑन टू fx इक्वल्स y, और ये हमारा 3x प्लस 7। ऑन टू निकालने के लिए क्या करते हैं, x को y के टर्म में लिखते हैं, y इन टर्म ऑफ x हमारा फंक्शन होता है, और x को y के टर्म में लिखें और y की वैल्यूज लेकर x को वेरीफाई करें। तो इसे हम लिख सकते हैं y माइनस 7/3 प्लस x, और हम देख सकते हैं कि ये y हमको कहाँ से लेना, यहाँ से लेना, और ये रियल नंबर है, इसमें इसकी जहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख दें तो x हमारा रियल नंबर के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रियल नंबर सब लेंगे। तो यहाँ पे कोई वैल्यू रखें उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे रियल वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो क्या हो गया, फॉर एवरी y बिलोंग टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू r, सो इट इज ऑन टू फंक्शन। अब ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, देन इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि f था x और fx हो गया था, इसको हम y लिखते थे,
अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा एफ इनवर्स दैट इज जी हो, अब यहाँ पे जी वाई हो जाता था। देखो अब ये x के टर्म में जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे x, ये क्या लिखा है x इक्वल जी वाई। अगर हमको इनवर्स जैसे f को डिफाइन कैसे किया गया है 3x + 7 डिफाइन किया गया। ये कौन सा फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था। अब इनवर्स फंक्शन की डिफिनेशन पूछ रहा है, इनवर्स कैसा डिफाइन किया जाएगा, फाइंड इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा या इनवर्स की डिफिनेशन क्या होगी। तो x के टर्म में जो वैल्यू आई है ये कभी कब लिखोगे, जब 1 1 और onto दोनों प्रूव कर लोगे तब बताओगे देयरफॉर इनवर्स ऑफ f दैट इज जी वाई। और जी वाई क्या है हमारा, x के टर्म में जो वैल्यूज आई है, x के टर्म में क्या वैल्यू आई है y - 7/3। Therefore inverse of x f equals gy that is y minus 7/3. It is definition of inverse of f। ये f की इनवर्स की डिफिनीशन हो गई। ये तभी लिख पाओगे जब इसे 1 1 और onto प्रूव कर ले जाओगे तब बता दोगे कि x के टर्म में जो वैल्यू आई है वो हमारे f के इनवर्स की डिफिनीशन है। ये तो पहला मेथड हो गया जो हमने 1 1 और onto लेकर से इसे प्रूव कर दिया। अब बात आती है कि इसको दूसरे मेथड से कैसे प्रूव कर सकते हैं, मतलब कंपोजिशन मेथड से। सेकंड मेथड, कंपोजिशन मेथड। इसमें क्या बताया था कि इनवर्स किसी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूव करने के लिए हम क्या लिखा दें, गॉस इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x लिखा दें, फॉर इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ y लिखा दें। और मैंने क्या बताया था, x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि f का डोमेन क्या है, f का डोमेन x है और g क्या है, ये y का डोमेन है। इसलिए हम इस फॉर्म में अगर वैल्यू आ जाएगी, और ये कंडीशन तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब फंक्शन 1 1 और onto होगा, नहीं तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखिए हमारा फंक्शन कैसा था, f(x) = 3x + 7, इसे मैंने y लिख दिया और 3x + 7, तो हम लिख सकते हैं y - 7/3 = x, और इसे हम gy लेट कर लेते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। हमने मान लिया कि हम x के टर्म में जो फंक्शन बना पा रहे हैं, x के टर्म में जो y की वैल्यू आ रही है वो gy का। अब जरा इसे वेरीफाई करें। पहले क्या करना है, गॉस g ऑफ f x, इसे हम क्या लिखते हैं, गॉस g f x। अब जरा f x देखिए हमारा है क्या, f x ये 3x + 7, यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दें 3x + 7। अब जरा g वाले फंक्शन पे चले हैं, gy ये क्या है, y - 7/3। अब ये कब है, जब y हमारा डोमेन था, और अब हम डोमेन क्या बनाने जा रहे हैं, 3x + 7 को डोमेन बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3x + 7 जब रखेंगे तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, देयरफॉर इट इज यहाँ पे होगा 3x, यहाँ 3x + 7 - 7/3। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x माने व्हाट इज द x हियर, x माने हो गया कि पूरे डोमेन को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल टर्म। तो x आ गया आइडेंटिटी, इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x या x है। फिर हमने फॉर लिखा, g किसमें है, y के टर्म में, अभी हो जाएगा f gy। अब gy हमारा क्या है, y - 7/3। अब जरा f वाले फंक्शन पे चले हैं, ये f(x), यहाँ x था तो 3x + 7 था, x की यहाँ उतनी वैल्यू आ जाए y - 7/3 आ जाए, तो यहाँ पर भी y - 7/3 हो जाए। यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर लिख दिया
वाई -7/3 और प्लस में 7, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस 7 से 7, और ये आएगा वाई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वाई। अब देखो गॉस क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स, फॉग क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, और जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो ये जो जी वाई है therefore जी वाई दैट इज एफ इनवर्स वाई इक्वल्स वाई -7/3। ये हमारा इन्वर्स की डिफिनेशन हो गई। इस तरह से हम इन्वर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कंपोजिशन मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं और 1-1 ऑन 2 मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।